पाठशाला में दोस्तों समझने वाले हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, इसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है और इसके क्या क्या फायदे थे। ठीक है दोस्तों, आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा इसका पहला पॉइंट। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इंडिया में, वो रेफर करता है उस उस पीरियड को इंडिया में जब एग्रीकल्चर को कन्वर्टेड किया गया था इंडस्ट्रियल सिस्टम में ड्यू टू एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न मेथड एंड टेक्नोलॉजी। मतलब ये इंडिया में उस पीरियड की बात है, तो तब की बात है जब इंडिया की जो एग्रीकल्चर है वो इंडस्ट्रियल सिस्टम में कन्वर्ट करा गया था नए नए मॉडर्न मेथड और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, जैसे कि जो यूज है हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड, ट्रैक्टर, इरिगेशन फैसिलिटी। मतलब इन सब चीजों का प्रयोग करके हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड, इरिगेशन, ट्रैक्टर्स, इन सब का प्रयोग करके जो इंडिया का पुराना मेथड था उससे हटा के इंडिया एग्रीकल्चर को मॉडर्न और टेक्नोलॉजिकली बनाने में, ये था ग्रीन रेवोल्यूशन। और इसके क्या क्या फायदे थे ग्रीन रेवोल्यूशन के, वो थे जो ग्रीन रेवोल्यूशन है हैज मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो इंडिया है वो सेल्फ सफिशिएंट, मतलब उसके पास अब पर्याप्त भोजन होने लगा था, इंडिया के पास भोजन की कमी नहीं थी। फिर दूसरा आया था तमिलनाडु। तमिलनाडु और जो आंध्र प्रदेश है उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ था राइस की पैदावार से। मतलब ये नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में अब बहुत ज्यादा पैदावार हुई थी राइस चावल की। और जो हाईएस्ट रेट था ग्रोथ का वह अचीव हुआ गया था, वो पंजाब में अचीव करा गया था। जो हाईएस्ट ग्रोथ थी वो पंजाब में अचीव करी गई थी और हरियाणा में भी अचीव करी गई थी, बिकॉज क्योंकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है देयर वाज एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ इन राइस एंड व्हीट। क्योंकि वहीं पर ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो राइस और व्हीट में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई थी, तो इसलिए हाईएस्ट रेट ग्रोथ कहाँ हुई थी, पंजाब और हरियाणा में। और द इंक्रीज इन प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लगी थी ग्रेन्स व्रेन्स की, तो उससे जो इंडियन गवर्नमेंट है उसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने बफर स्टॉक बना लिया था। मतलब कि जब बहुत ज्यादा बनने लगा था, ग्रोथ होने लगी थी, तो उन्होंने कुछ ग्रेन्स अपने पास फ्यूचर के लिए स्टोर करनी शुरू कर दी थी। तो इसको बफर स्टॉक कहते हैं। तो उन्होंने मतलब बफर स्टॉक बनाना शुरू कर दिया था। तो इसका फायदा क्या है कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बना दिया था फूड में। मतलब बहुत पर्याप्त भोजन होने लगा था। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा पैदावार होने लगी थी चावल की। और जो हाईएस्ट ग्रोथ है वो महसूस करी गई थी, प्राप्त करी गई थी पंजाब और हरियाणा में, क्योंकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसने राइस और व्हीट की वृद्धि बढ़ा दी थी। वहां पे बहुत ज्यादा होने लगा था राइस और व्हीट। और जो इंक्रीज इन प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लगी थी, तो उससे गवर्नमेंट ने बफर स्टॉक भी बनाना शुरू कर दिया, मतलब भविष्य के लिए भी बचाना शुरू कर दिया। और इसके हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ रेवोल्यूशन के क्या क्या थे, इसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो खोने लगी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मतलब केमिकल का प्रयोग करा जाता है इस टेक्नोलॉजी के लिए। तो इससे जो सॉइल है उसकी जो उपज है वो खराब होने लगी थी, और जो सॉइल है वो इरोजन होने लगा था। मतलब सॉइल उड़ उड़ के हटने लगी थी और पॉल्यूटिंग कर रही थी अंडरग्राउंड वाटर को। जो अंडरग्राउंड वाटर था वो केमिकल में तो जाके मिल रहा था, तो उससे वो वाटर भी खराब हो रहा था अंडरग्राउंड। तो क्या हो रहा था, लॉस की फर्टिलिटी हो रही थी, फर्टिलिटी सॉइल फर्टिलिटी का लॉस हो रहा था, इरोजन ऑफ सॉइल हो रहा था, और पॉल्यूट कर रहा था अंडरग्राउंड वाटर को। ठीक है। तो एक बार इसमें देखते हैं कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इंडिया में रेफर करता है उस पीरियड में जब इंडिया की जो एग्रीकल्चर है वो काफी विकसित हो गई थी, क्योंकि हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया था मॉडर्न मेथड और टेक्नोलॉजी को। जैसे कि हमने यूज करना शुरू कर दिया था बहुत हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स को, ट्रैक्टर को और इरिगेशन फैसिलिटीज को। हमने इन सब का प्रयोग करके अपनी उपज को बढ़ाया और मॉडर्न मेथड पर आ गए, तो इसी को ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।